बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मौसम बरसात और एग्जीबिशन वजीर। इसमें हमारी रहनुमाई एक्सपर्ट ऑफ वजीर नेम हाशमी करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? पहले तो पूछेंगे कि आपकी सेहत वगैरह कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सर मौसम बरसात में इन्हें किस किस किस्म की बीमारियाँ होती हैं, इनका इलाज क्या है, क्या दाना डालना चाहिए इन्हें, और मौसम बरसात में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें इन परिंदों की हिफाजत, इनकी परवरिश करने का मौका दिया। इसकी मखलूक है, तो अल्लाह ही सब की जो है इनकी हिफाजत करता है। हम तो थोड़ा सा नौकरी इसकी करते हैं। सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करते हैं। जो ये मौसम है ये बड़ा ख़तरनाक मौसम है। इसमें बर्ड को अटैक आ जाता है गर्मी की वजह से। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इनको दाना पानी गलत हो जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम इसको सॉफ्ट फूड में थोड़ी नरमी सख्ती कर दें तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 50-60 भी हो जाती है, आजकल तो 90 तक भी हो जाती है। हमने उसको कंट्रोल करना है। जब ये नमी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, इसमें बर्ड को प्रॉब्लम क्या आती है? उस वक्त प्रॉब्लम आती है, इनको मोशन लग जाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे। बर्ड में पानी बहुत ज़्यादा और पानी पीते भी ज़्यादा है। जब उनकी चोंच गीली होती है, दाने को लगाते हैं, दाना भी गीला हो जाता है। जब गीला दाना खाएंगे तो ये बर्ड बीमार हो जाएंगे, उनको मोशन लग जाएंगे। बर्ड वेंट इसकी गीली हो जाएगी, पीछे जुड़ जाएगी, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, मोशन लग जाते हैं। उसको काक्सी में चला जाएगा बर्ड, पता नहीं चलता। अचानक जब देखते हैं वो एक्सपायर हुआ होता है, लॉस हो जाता है। अब उस वक्त हमने क्या करना है? सबसे पहले दाना इतना डालें जो ये शाम तक ख़त्म कर लें। सुबह शाम इनका दाना पानी दिन में 3 से 4 दफ़ा पानी चेंज करना चाहिए, कम से कम 3 दफ़ा। हफ्ते में 2 दफ़ा सिरका इस्तेमाल करें। सिरके से बर्ड का जो स्टमक सिस्टम है ठीक रहता है। तो सर कई मेरे ऐसे दोस्त हैं वो जो आम दुकानों से सिरका मिलता है वो यूज़ कर देते हैं, उसमें भी बर्ड काफ़ी एक्सपायर हो जाते हैं। तो कौन सा सिरका इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? असल में जो अमेरिकन सिरका है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। वो प्रूफ्ड होता है, बड़ा ज़बरदस्त है। बर्ड के लिए जो अच्छे जो फैंसियर है ना, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो यूज़ करते हैं। अगर वो ना मिल सके तो तब आपने क्या करना है कि वो एक कोयटा का मिलता है, उसको जिट्टू का कहते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है। वो इस्तेमाल मैं भी बात कर वो इस्तेमाल करता हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है, आप 1 लीटर पानी लें, 1 लीटर पानी में आप 5 सीसी आप सिरका डाल दें। वो आपको हफ्ते में 2 दफ़ा इनको दें। इससे बर्ड जो है ना वो आपका उसका स्टमक सिस्टम सही रहता है, बर्ड हेल्दी रहता है, दाना पानी हजम कर जाता है। तो रात को खासकर पानी हम रख देते हैं, उसमें बर्ड बीठे वगैरह कर देते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जी सर कैसे काफ़ी टाइप के सिरके भी होते हैं, तो कई भाइयों को फिर भी समझ नहीं आती। तो काइंडली बता दें कौन सी फ्लेवर का सिरका कौन से टाइप का होना चाहिए? बात ऐसे है, जो सिरका है ना वो एप्पल साइडर कहते हैं। ये देखें ना, ये अमेरिकन है, ये मिल जाता है बड़े बड़े स्टोरों से मिल जाता है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला सिरका है। लोग नॉर्मल जो सिरका आम लेके यूज़ करते हैं वो पता नहीं सिरका होता है या कोई केमिकल होता है, बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं सिरका बताया था उन्होंने, लेकिन इस्तेमाल किया, नुकसान हो गया। बर्ड बहुत कीमती है। ये आम सिरके से थोड़ा सा कीमती होता है, पैसों में थोड़ा ज़्यादा होता है। जब बर्ड लाखों का होता है तो ये थोड़ा सा अच्छा सिरका ले ले तो नो प्रॉब्लम। आप ये सिरका ले अमेरिकन, ये वाला देख लें, ये वाला सिरका है, ये दी बेस्ट है। और ये आप ये इस्तेमाल करेंगे कि हम अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है जिस घर में सिरका होता है उस घर में बरकत होती है। ये हमारे घर में होना बरकत की निशानी भी है। अगर हम बर्ड को इस्तेमाल कराते हैं तो अल्लाह का फजल हो जाता है। आप 1 वीक में 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। तो कुछ इलाकों में इसको तो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वो ग्रेविटी पानी की जो है ना ज़्यादा होती है, अप डाउन होती है, ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर ये देते रहें, इससे बर्ड जो है ना हेल्दी रहता है। जो फीमेल होती है ना, जिनको चर्बी आती है, जो कहते हैं मोटी हो गई है,
ये देने से फीमेल मोटी नहीं होती, एग बाउंड नहीं होती। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि फीमेलों के लिए दी बेस्ट है। बर्ड बफी नहीं होता, जो बफी से मुराद ये नहीं क्योंकि फीदर जो होते हैं, फीदर वो अलहदा बात है, जो बॉडी के ऊपर चर्बी वगैरह आ जाती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो आपके बर्ड बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और दूसरी बात, आप जब हफ्ते में 3 दफ़ा सिरका देते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक सिरके को रहने नहीं दें। आप जब पानी पी लें, अब फर्स्ट टाइम ये सिरका दिया, जब आप सेकंड में पानी चेंज करें सादा पानी रख दें, ठीक है। वो बर्ड को ना इसकी आदत भी ना पड़े, बाद का तो ज़्यादा देने से बॉडी के साथ मैच हो जाता है, तभी ये काम नहीं करता। ये श्योरिटी होनी चाहिए कि सिरका आपका ओरिजिनल है। वो केमिकल में जो आप बाजार कंसारियों से मिलते हैं वो सिरका ओरिजिनल नहीं होता, जिसकी वजह से बर्ड को भी नुकसान हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरी बात है, अगर हम ये इसके अलावा ये मिनरल्स हैं, ये हमारे खुद अपने तैयार किए हुए हैं। ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन सी है, कैल्शियम भी होती है, ये सारी बर्ड को देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है बर्ड को स्ट्रेस नहीं होता। जब ज़्यादा गर्मी होती है, वो जो बर्ड इकट्ठे होते हैं कंजस्शन की वजह से, ये जो है ना बर्ड सारे हो जाते हैं, स्ट्रेस ले जाते हैं। जब स्ट्रेस ले जाएगा बर्ड, वो बड़ी जल्दी जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक हो गया। ये भी 1 वीक में 2 दफ़ा दे दे, इससे ये फ़ायदा होता है। मिनरल्स किससे भी अच्छे स्टोर से आप मिनरल्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं। ये तो हमारे अपने तैयार किए हुए हैं, हम बड़े बड़े डॉक्टर हैं कि उन्होंने खुद तैयार किए हैं। तो आप बर्ड प्लानट से बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, वो आप ले लें। तो वो ऐसे करेंगे कि बर्ड को 2-3 दफ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स दे, 1-2 दफ़ा सिरका दे दे। लेमन बहुत अच्छी चीज़ है, जो लेमन से जो इनको ना डायरिया भी रुक जाता है, डायरिया हो जाता है इनको। वो अगर आप लेमन वगैरह देंगे, वो लेमन देना कैसे है, 1 लीटर पानी है, क्वांटिटी बता रहा हूँ आपको। 1 लीटर पानी लें, उसमें 3 से 4 लेमन निचोड़ लें, जिसमें उसका जायका आप थोड़ा चख भी लें। बहुत ज़्यादा लेमन का खटास भी ना हो, इतना हो जाए कि वो बर्ड जो आसानी से पी लें। वो आप जो है लेमन का पानी हफ्ते में वो भी 1 से 2 दफ़ा दे सकते हैं। ये तकरीबन दिन में 1 हफ्ते में 7 दिन बनते हैं। 7 दिन में 1 टाइम ये दें, 1 टाइम सादा पानी दें। ये आप 1 हफ़्ता ये यूज़ कर लें, 1 हफ़्ता दूसरी मेडिसिन यूज़ कर लें, एक हफ़्ता तीसरी मेडिसिन यूज़ कर लें। ये 1.5-2 माह है, अल्लाह के फजल करम से गुजर जाएँ तो फिर बर्ड अल्लाह का फजल करम से बिल्कुल होके रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो है ना बहुत ज़्यादा मेडिसिन वो देने से भी बर्ड एक्सपायर हो जाता है, बर्ड वीक हो जाएगा, इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मोल्ड सही कर नहीं सकते, बर्ड ज़ाया हो जाता है। अब चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। ये एप्पल साइडर के भी हो गया और ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो गए। और इसके बाद ये जो है D3 विटामिन D3, ये बर्ड की जो है ना, हाँ बर्ड को धूप वगैरह हम दे नहीं सकते, कि विटामिन D3 बर्ड को देना बहुत ज़रूरी है। इसमें विटामिन D है, ये भी हमारी अपनी प्रोडक्ट तैयार की हुई है। विटामिन D3 है, इसमें विटामिन C भी है और कैल्शियम का भी टच है। इसको हम 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम डालते हैं। ये बर्ड को हम तकरीबन 1 हफ़्ता इसका कोर्स होता है सीज़न में, 1 माह में 1 दफ़ा दे दें। इससे क्या होता है, मोल्ड बहुत अच्छा होगा, बर्ड मोल्ड अच्छा करेगा, बर्ड वीक नहीं होगा, विटामिन C की कमी भी पूरी हो जाती है। इससे बर्ड बहुत हेल्दी होता है, एक्टिव हो जाता है। ये इससे बर्ड को ना देने से बर्ड की जो है ना नशो नुमा बहुत अच्छी होती है। जो बेबी होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जो बड़े बर्ड है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी वीकनेस खत्म हो जाती है। तो विटामिन C की आज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी में हमें भी पसीना आता है, बर्ड को भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये उसको कवर कर देता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ये प्रेबिजोन है प्रोबोटिक। ये प्रोबोटिक इनके लिए दी बेस्ट है। अब इसको कैसे देना हमने, आजकल जो बरसात के मौसम में सॉफ्ट फूड तो तकरीबन ख़त्म कर देते हैं, सादा दाना देते हैं, कोई सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं देते। लेकिन जो एग्जीबिशन है, बड़े बर्ड हैं, उनको तो सॉफ्ट फूड की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप अंडा हार्ड बॉयल करके उसमें हल्का सा
ये अंडा बॉयल किया, और जो होती है ना पुदीना, तो थोड़ा पुदीने का टच दे लें, इसके पत्ते थोड़े से डाल लिए, कभी कभी थोड़ा सा ना इसमें वो क्या कहते हैं गाजर, जो आप चाइना की मिल रही है, फ्लेवर कह लें। हाँ, फ्लेवर बनाने के लिए ना थोड़ी सी गाजर वगैरह मिक्स करके तो बर्ड एक्टिव हो, इसमें ये डाल लें प्रोबायोटिक। एक हफ्ते बाद मैं तो हर फ्राइडे को इनको ये अंडे की अय्याशी कराता हूँ, इससे ये बर्ड खुश होते हैं, अंडे को बड़े खुश हो खाते हैं। और अपने बर्ड के वाले से आप जितने बर्ड हैं, मेरे तो ये 6 अंडे लगते हैं, इसमें से मैं 6 ग्राम ये डालता हूँ, तो मिक्स करके प्लेट में रखता हूँ। ये इतना को मैं डालता हूँ, ये फटाफट खा जाते हैं, मेरे खड़े खड़े ये खा जाते हैं, उसी उस प्लेटें उठा लेते हैं। इसको घंटा डेढ़ नहीं पड़ा रहने देना, तो 10-15 मिनट में जितना उठा लें, ज़्यादा पड़ा रहेगा फिर ये ख़राब हो जाएगा, फिर वो खुद फंगस पैदा करेगा। जब इसे फंगस पैदा करना तो हमारी तो मेहनत ज़ाया होगी, लिहाजा ये हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी दे, इससे बर्ड बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। ये तो होगी हमारी ये सारी इनकी हिफाजती तदबीर। अब ये 2 मेडिसिन है जो हमने ना यूज़ करनी है। ये ट्रिपल सी है, वर्टिला का कंपनी है, ये हर 3 माह बाद हमने बर्ड को देनी होती है। ब्रीड का मौसम हो या ब्रीड के अलावा मौसम हो, जब एवरी में हो या ब्रीड पे लगे हों, ये बर्ड को देने से ये 3 माह बाद कोर्स होता है। बहुत ज़्यादा हम बर्ड खुदा न खास्ता बीमार होते हैं, जल्दी भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। 1 लीटर में 1 ग्राम के एवरेज से ना हमने सब बर्डों को ये डालने। ये सुबह से लेके शाम तक, ये पानी पड़ा रहे, इसका 5 से 7 दिन तक कोर्स होता है। मैं तो 5 दिन करता हूँ, कभी कभी हमें 7 दिन भी करना पड़ता है। ये ट्रिपल सी ऐसी मेडिसिन है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे हैं। बर्ड की एंटीबायोटिक है ये बर्ड को देने से बर्ड एक्टिव हो जाता है। बुखार हो जाए बर्ड को, ज़ुकाम हो जाए, डायरिया हो जाए, उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा काम करता है। उसके बाद बर्ड के जो सुस्त होकर बैठ जाता है, उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा काम करता है। ये रोनिविट एस है, ये मेडिसिन ऐसी है जो फंगस को भी ख़त्म करती है। लेकिन एक आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, पता तो सबको है लेकिन तरतीब नहीं आती। मेडिसिन के नाम भी आते हैं लोगों को, फलां भी ले आए, ये मेडिसिन पड़ी हुई हैं लेकिन देने का तरीका नहीं आता। पड़ी हुई है, पड़ी पता नहीं कब दी है, कभी दोनों इकट्ठी दे दी, ऐसे नहीं। ये ऐसी टिप्स हैं कोई खिलाड़ी नहीं बताता। बर्ड लोगों के एक्सपायर हो जाते हैं, कोई पूछता है, ये मैं फीस बिल्ला आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ये बर्ड अल्लाह ताला ने हमें इनकी खिदमत का मौका दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने इनका रिज़्क हमारे हाथों में लिखा हुआ है। अल्लाह हमें रिज़्क देता है, हम इनको देते हैं, ये हमें दुआएं देते हैं। हमारा शौक़ भी है और उसके बाद इनकी खिदमत का हमें सिला भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो हमें बिज़नेस भी देते हैं बहुत अच्छा। अब ये हम इनकी अगर निगहदाश्त परवरिश करते हैं, इनसे ब्रीड आती है, अल्लाह ताला के फजल करम से इनसे इतना इनाम कराम हमें मिलता है, हमारे खर्चे भी पूरे होते हैं सारे और शौक़ भी बन जाता है। जो मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ ना, हर खिलाड़ी नहीं बताता। ये बंदे जो हैं बड़े अल्लाह के बंदे हैं, वो अपने पास रखते हैं। हालांकि ये बेज़ुबान है, इनकी हेल्थ के लिए सबको बताना चाहिए क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये अल्लाह का एहसान है, मेरे ये तजर्बे हैं, मैंने उस्तादों से भी सीखा है, मेरे उस्तादों ने मुझे बताया। लेकिन ये मुझ पर मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये मैंने ये सारे तजर्बे किए हैं इन मेडिसिन के। अल्लाह का फजल, इनका रिज़ल्ट मेरे पास आया है। जैसे मेरे पास रिज़ल्ट आया मैंने हूँ बहू आपके आशा में रख दिया है। बाकी जो बात है, आप अल्लाह का नाम लेके इनकी खिदमत सेवा करें, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, शाह साहब अल्लाह ने चाहा, लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको भी दुआएं देंगे इंशाअल्लाह, हमें भी दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। रब चाहे तो कुछ भी ना हो, रब चाहे सब कुछ देने से भी बर्ड ज़ाया हो जाए, हमारी तो कोशिश है। पर सारे जो भी मेरे दोस्त अहबाब, मेरे शौकीन भाई हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।